गम का फसाना बन गया अच्छा। लीना ने 60 से लेकर 80 के दशक तक फिल्मों में काम किया और कई हिट फिल्में दी, लेकिन उन्होंने निजी जिंदगी में ऐसा तूफान देखा जिसने सब उड़ा दिया था। लीना चंदावरकर की पहली शादी सिद्धार्थ और फिर दूसरी शादी किशोर कुमार से हुई थी। एक्ट्रेस लीना चंदावरकर को आज सभी किशोर कुमार की चौथी पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन वह 70 और 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस रही। गाना तो याद ही होगा, तो यकीनन आपको लीना चंदावरकर की भी याद ही आ जाएंगी। यह गाना उन्हीं पर फिल्माया गया था। लीना चंदावरकर ने 1968 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी। फिल्मी पर्दे पर लीना कमाल कर रही थी, लेकिन निजी जिंदगी में एक बड़ा दुखों का पहाड़ उनका इंतजार कर रहा था। लीना पर दुख का पहाड़ तब टूटा जब उनकी शादी सिद्धार्थ से हुई और फिर एक पति को गोली लग गई। लोग लीना को मनहूस और अपशकुनी बोला करते थे। रिश्तेदार भी उनसे मुंह फेर लिया करते थे। तो चलिए जानते हैं उनकी दर्द भरी एक कहानी। लीना चंदावरकर ने गोवा के पहले मुख्यमंत्री रहे दयानंद बांदोडकर के बेटे सिद्धार्थ से अरेंज मैरिज की थी, लेकिन क्या पता था कि 25 साल की उम्र में भी वह विधवा हो जाएंगी। लीना पति सिद्धार्थ के साथ शादी के बाद सिर्फ 11 महीने ही बिता पाई और फिर लीना का दर्द भरा सफर शुरू हुआ। उन्होंने फिल्म फेयर से बातचीत में बताया था कि सिद्धार्थ और वह हनीमून पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। सिद्धार्थ अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे कि तभी वह गलती से चल गई और सिद्धार्थ को गोली लग गई। कुछ दिनों बाद ही सिद्धार्थ को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लीना ने पति की मौत का मंजर बयां करते हुए बताया था कि लगातार खून बहता रहता था। डॉक्टरों ने हमसे कहा था कि हम सिद्धार्थ के सामने न रोएं क्योंकि वह बहुत झेल रहे थे। स्प्लीन निकाल दिया गया था, पैनक्रियाज में गोली लगी थी, वो मसल पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, पूरे शरीर में जगह जगह ट्यूब्स लगी थी। आखिरी दिनों में सिद्धार्थ वेंटिलेटर पर थे और उन्होंने डॉक्टर को इशारे से कहा कि वह मुझे देखें। वह बोल नहीं पा रहे थे तो कागज़ पर लेकर ही बताया करते थे। एक दिन उन्होंने कागज़ पर लिखा कि मैं वापस आऊँगा और फिर 7 नवंबर 1976 में उनकी मौत हो गई। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना की ज़िंदगी बिखर सी गई। उन्होंने कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। पेरेंट्स मुझे वापस धारवाड़ ले गए। एक दिन सुबह मैं बरामदे में खड़ी थी तो पड़ोसन मुझे देख डर के मारे अंदर भाग गई। उसे लगा कि मैं मनहूस हूँ क्योंकि सुबह सुबह एक विधवा को देखना अपशगुन होता है। लीना चंदावरकर ने आगे बताया, रिश्तेदार मुझे ताना मारते थे। एक बार मैंने गुस्से में आकर स्नैक्स की प्लेट उठाकर कुछ रिश्तेदारों पर फेंक मारी थी। मैं बस दवाइयाँ खाती रहती थी और सोती रहती थी। लीना की हालत ऐसी हो गई थी कि वह किसी को भी अपने आसपास नहीं देखना चाहती थी। फिर जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और उन फिल्मों को पूरा करने के लिए मुंबई लौट आईं जो अधूरी रह गई थी। लीना चंदावरकर ने फिर 1980 में किशोर कुमार से दूसरी शादी की, लेकिन यह शादी भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि किशोर कुमार की 1987 में मौत हो गई। तब लीना चंदावरकर की उम्र 36 साल की थी। इस तरह वह दोबारा विधवा हो गई। हालांकि तब उनका एक बेटा भी था जिसका नाम सुमित है। अब वह बॉम्बे में अपने बेटे के साथ ही रहती हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो।